इन्होंने पति के सम्मान में संसार त्याग दिया। अपने भक्त की तपस्या से खुश होकर उनकी बेटी बनने का फैसला लिया। भगवान शिव ने कहा, अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो। आज की कहानी है भगवान शिव की पत्नी और दक्ष प्रजापति की पुत्री सती की। तो शुरू करते हैं हमारे चैनल एक कहानी में आज की कहानी मेरे यानी आरजे प्रवीण के साथ। कहानी शुरू होती है राजा दक्ष के राज्य से। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी, पर वो चाहते थे कि उनकी एक ऐसी पुत्री हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो। इसके लिए राजा दक्ष घोर तप करने लगे। तप करते हुए कई दिन बीत गए। दक्ष के तप से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हूं। मैं स्वयं तुम्हारे यहां तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और मेरा नाम सती होगा। इसके बाद माता भगवती ने सती के रूप में राजा दक्ष के यहां जन्म लिया। जब माता सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए उनके जैसा ही अनोखा और अलौकिक वर उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से सलाह मांगी। परमपिता ब्रह्मा जी बोले कि सती भगवती का ही देवी का अवतार है। ये आदि शक्ति है और हमारे शिव आदि पुरुष, इसलिए शिव के अलावा सती से विवाह के लिए कोई और उचित नहीं होगा। परमपिता ब्रह्मा की बात मानकर दक्ष ने सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया और सती कैलाश में भगवान शिव के साथ रहने लगी। अब इसी बीच एक कहानी सामने आती है रामायण से। भगवान शिव कैलाश में दिन रात राम राम कहा करते थे। सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो उठी। उन्होंने अवसर पाकर भगवान शिव से प्रश्न किया, आप राम राम क्यों कहते हैं? राम कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, राम आदि पुरुष हैं और मेरे आराध्य हैं। पर सती के कंठ के नीचे ये बात उतरी नहीं। वो सोचने लगी कि अयोध्या के राजा और एक मामूली इंसान दशरथ के पुत्र राम आदि पुरुष के अवतार कैसे हो सकते हैं? वे तो आजकल अपनी पत्नी सीता के अपहरण के दुख में वन में सामान्य इंसानों की तरह रोते फिर रहे हैं। यदि वे आदि पुरुष के अवतार होते तो क्या इस प्रकार से रहते? सती के मन में राम की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। सीता का रूप धारण करके दंडक वन में वो जा पहुंची और राम के सामने प्रकट हुई। भगवान राम ने सती को सीता के रूप में देखकर कहा, माता, आप इस सुनसान वन में कहां घूम रही हैं? भगवान शिव कहां हैं? राम का प्रश्न सुनकर सती से कुछ उत्तर देते न बना। वो तुरंत वहां से गायब हो गई और मन ही मन पश्चाताप करने लगी कि उन्होंने व्यर्थ ही श्री राम पर संदेह किया। राम सचमुच में आदि पुरुष के अवतार हैं। सती जब लौटकर कैलाश गई तो भगवान शिव ने उन्हें आते देख कहा, सती, तुमने सीता के रूप में राम की परीक्षा लेकर अच्छा नहीं किया है। सीता मेरी आराध्या है। अब तुम मेरी अर्धांगिनी कैसे रह सकती हो? इस जन्म में हम और तुम पति और पत्नी के रूप में नहीं मिल सकते। शिव जी की बात से सती बहुत दुखी हुई, पर अब कर भी क्या सकते थे? शिव जी के मुख से निकली हुई बात असत्य कैसे हो सकती थी? अब देखिए ये कहानी कैसे बदलती है। एक बात जो मैंने आप सबको नहीं बताई वो ये कि राजा दक्ष जो है वो भगवान शंकर से कुछ खास लगाव नहीं रखते थे। और एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया जहां सभी देवी देवता आए थे। वहीं उस सभा में भगवान शंकर भी ध्यान लगाए बैठे थे। जब राजा दक्ष वहां पहुंचे तो सभी ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, परंतु शिव अपने ध्यान में मग्न थे। उन्होंने ना दक्ष को देखा और ना ही खड़े हुए। ये सब देखकर दक्ष को बहुत बुरा लगा। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी थी और वो भगवान शंकर से बदला लेने के लिए समय और अवसर का इंतजार करने लगे। समय बीतता गया और एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवता और मुनियों को बुलाया गया, पर नफरत के कारण उन्होंने भगवान शिव को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को यह बात पता चली तो वो क्रोधित हो गई और उस समय भगवान शंकर समाधि में थे। वो शिव जी से अनुमति लिए बिना ही अपने पिता के घर चली गई। जहां पहुंचते ही दक्ष ने सती के सामने शिव जी का अपमान कर दिया। अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनकर सती उसी यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी और यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। माता सती के साथ वीरभद्र भी गया था। आपको बता दें कि वीरभद्र भगवान शिव का ही एक रूप था, जिसे भगवान शिव का पहला गण माना जाता है। कहा जाता है कि वो भगवान शिव के क्रोध से पैदा हुए थे। वीरभद्र ने क्रोधित होकर उस यज्ञ को तबाह कर दिया। सभी ऋषि मुनि भागने लगे।
वीरभद्र ने देखते ही देखते राजा दक्ष का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान शिव को इस बात की जानकारी हुई तो उनका विकराल रूप जाग गया। उन्होंने संसार को खत्म करने का ठान लिया और माता सती की भक्ति और उनके प्रेम ने भगवान शंकर को व्याकुल कर दिया। वे प्रचंड आंधी की तरह यज्ञ स्थल पर जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर वे अपने आप को भूल गए। वो सती के प्रेम में इतना खो गए कि उन्होंने सती के शरीर को अपने हाथों में उठा लिया और सभी दिशाओं में घूमने लगे। इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी, वायु, जल का प्रवाह रुक गया। इस भयानक स्थिति से सृष्टि को उबारने के लिए भगवान विष्णु को आगे आना पड़ा। भगवान शंकर बेसुध होकर यहां वहां हर दिशा में घूम रहे थे और इसी बेसुधी में विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के एक एक अंग को काटना शुरू किया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए थे और पृथ्वी पर जिन 51 स्थानों पर माता सती के अंग कट कर गिरे वो स्थान आज शक्ति पीठ कहे जाते हैं। आज भी इन स्थानों में सती का पूजन होता है, उनकी उपासना होती है। तो ये थी पति के सम्मान के लिए अपने पिता से लड़ जाने की कहानी और अपनी पत्नी के वियोग में पूरे संसार को भूलकर अपना असीम प्रेम दिखाने की कहानी। तो कहते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भगवान को इंसान से अलग बनाती है, तो उनका प्रेम सामान्य कैसे हो सकता है। धनी है भगवान शिव जिन्हें सती जैसा प्रेम मिला और धन्य है माता सती जिन्होंने पति के लिए अपना जीवन देने में संकोच नहीं किया। तो इस कहानी में इतना ही। जल्द मिलेंगे सनातन धर्म की और एक प्रेरक कहानी के साथ हमारे चैनल एक कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस कहानी का कौन सा भाग आपको बहुत पसंद आया।